नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बांधने के लिए, तुम्हें गठबंधन में कंप्लीट करने के लिए और तुम्हारे जीवन में वैवाहिक सुख बढ़ाने का सीधा, सरल, वास्तविक, पारंपरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वे है। आज इस यात्रा में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुष्प की, एक ऐसे फूल की जो सर्वसुलभ होने के बावजूद भी बहुत बहुत चमत्कारी है। ये पुष्प आयुर्वेद से लेकर के अध्यात्म तक और वनस्पति तंत्र में इसका बहुत बड़ा नाम है। इस पुष्प की मदद से आप अपने पर और अपने जीवन साथी पर किए हुए तंत्र मंत्र को समाप्त कर सकते हैं। इस पुष्प की मदद से आप अपने रिलेशनशिप में एक नई जान डाल सकते हैं। आप इस पुष्प की मदद से अपने प्रेमी के घर वालों को मनाने का सीधा तरीका निकाल सकते हैं। इस पुष्प के सहयोग से आप अपने रिलेशनशिप में आ रही हर एक समस्या का सीधा समाधान करने में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जीवन में समस्या सिर्फ एक बात की है, प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी बात की है, एक छोटा सा अंतर है जहां पर हम गड़बड़ कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और किसी ने कुछ कर दिया, उसके चक्कर में रातों रात हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। नेगेटिव चीजें अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छी चीजें भी है तो बुरी चीजें भी हैं। बुरी चीजों के प्रभाव की वजह से आपका रिलेशन और आपकी चीजें अगर खराब हो रही हैं तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि ये आपके अपने जीवन का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई भी अपराध नहीं, आपने कोई भी ऐसा त्रुटि नहीं की, उसके बावजूद भी आपके हाथ से रेत की तरह कोई चीज निकल रही है, तो आज निश्चित तौर पर समझिएगा कि आज का दिन आपका है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत सारा कोशिश आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ खुद से प्रयास करने, खुद से कोशिश करके आपको अपना रिलेशन ठीक कर लेना है। आपका रिलेशन ठीक करने के लिए कोई दुनिया की और ताकत नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं, तुम खुद ये कर सकते हो। तुम्हारी फीलिंग है ना, तुम्हारा प्यार है ना, तुम्हारा जीवन है ना, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारा सर्वस्व है, तुम लगो ना, तुम खुद करो। एक समय की बात है, महाकाली रौद्र रूप में थी। माता को एक ऐसा रूप बनाना पड़ा, एक ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा जिस स्वरूप का काम था विध्वंसकारी शक्तियों को परास्त करना, बुरी ताकतों को निगल जाना। वो इस वजह से क्योंकि एक राक्षस का जन्म हो गया था, जिस राक्षस को वरदान था कि उसके शरीर का एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरा तो वैसा ही एक और राक्षस पैदा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही एक और, यानी उसके अंदर भी वही सारी चीजें होंगी और उसका भी जैसे एक बूंद कटा वैसे उससे भी एक और पैदा होगा। यानी जितने भी बूंद गिरेंगे उतने ही जगह वो और अवेलेबल हो जाएगा और वो भी उतना ही शक्तिशाली, उतना ही सब कुछ उसके पास होगा। उसके पास भी वही शक्तियां होंगी कि उसका भी अगर शरीर कटा और रक्त गिरा तो उससे भी एक आदमी पैदा होगा। उस राक्षस का नाम था रक्त बीज। उसके रक्त में, उसके ब्लड में, उसके खून में बीज था, यानी जहां पर जमीन पर वो गिरे वहीं अंकुरित हो जाए और तुरंत एक राक्षस पैदा हो जाए। वैसा ही दिखने वाला, वैसा ही शक्तिशाली, उतनी ही ताकतवान और उतनी ही शक्तियों के साथ उस राक्षस को समाप्त करने के लिए, उस विध्वंसकारी शक्ति को समाप्त करने के लिए माता का जन्म हुआ। उस माता का नाम था महाकाली। जयंती मंगला काली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उस महाकाली को मैं प्रणाम करता हूं। और उनका जब जन्म हुआ, इतना विध्वंसकारी परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए वो खुद भी विध्वंसकारी स्वरूप में थी। उन्होंने उस
राक्षस का वध किया और पूरा का पूरा रक्त पान कर गई, एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दिया। यानी सीधे शब्दों में कहें तो उस पूरे के पूरे राक्षस को निगल गई और इतने रौद्र रूप में आ गई, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, छोटी मोटी नहीं, भद्रता, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, शिव जैसी रौद्र रूप में उत्पन्न हो गई। उनको शांत करने के लिए भगवान शिव को सामने आना पड़ा। जैसे ही उनके सीने पे उनका पैर पड़ा तब उन्हें लगा, लेकिन वो रुकी नहीं, वहां पे बहुत देर तक उसी स्थिति में खड़ी रही। ऐसी प्रतिमाएं, ऐसी फोटोएं अवेलेबल है। तो आज उसी फोटो, उसी प्रतिमा के साथ इस पुष्प का उपयोग आपको बताएंगे, जिससे आपके अपने जीवन में ऐसी सारी के सारी विध्वंसकारियां चीजें समाप्त हो जाएं। जितनी भी ये बुरी चीजें होती हैं इसी प्रकार से विध्वंसकारी होती हैं। उनको जैसे ही आप नष्ट करने की कोशिश करो तो वो एक और बन जाती हैं। जो बुरी चीजें हैं, किया कराया है, किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी का मन चेंज कर दिया, किसी ने किसी के ऊपर निगेटिविटी करा दी, किसी ने किसी का पूरा माइंड चेंज कर दिया, ये सब कुछ वो विध्वंसकारी शक्तियां ही करती हैं, जिनको समाप्त करते समय जब आप ताकत लगाते तो वो डबल हो जाती है और बढ़ जाती है। अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाता है। आप बहुत बार बार प्रयास करते रहते हो, एक को मारो 2 हो जाए, इसके लिए एक आल्हा है, एक को मारो 2 हो जाए, दूसरे चौथे बने करजार। तो मतलब एक को मारे तो 2 और 2 को मारने जाओ तो 4 बन जाते हैं। उस विध्वंसकारी शक्ति को समाप्त करने का सीधा साधन आपके सामने लेकर के हाजिर हूं आज। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, विधिवत इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार आचार्य जी। जी, जान सकते हैं कौन बात कर सकते हैं? अपना नाम बता दीजिए। मैं अंकित राठौड़, बंबई से। अंकित राठौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 8/12/1979। टाइम बता दीजिए। 11 PM। कहाँ जन्म? मुंबई में जन्म हुआ, कहीं और हुआ? बंबई में जन्म हुआ। जी जी जी। आचार्य जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ आचार्य जी। हाँ, मैं टीचिंग में हूँ आचार्य जी। जानना क्या चाहते हैं? तो मुझे ना लड़के से प्यार है और प्यार रहता है, लेकिन है ना तो उसमें ना मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि लड़के मतलब आप एक मेल हैं और आपको किसी लड़के से ही प्यार है? हाँ, लड़के से प्यार है और उसी प्यार से मुझे आपका जो ग्रह नक्षत्र है, आपकी जो कुंडली है, उसके हिसाब से ये दिखता है कि आपका ये जो लड़कों से प्रेम है ये बदलता रहता है। हर बार कोई नया लड़का होता है जिसके ऊपर आपका दिल आ जाता है। ऐसा सही है क्या? हाँ, ये सही है, लेकिन वो लड़का भी मतलब सोचने वाला, अच्छे तरीके, अच्छे घर का अगर हो तभी। ठीक है। हाँ। पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से ऐसा दिख रहा है कि जैसे बार बार लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जुडिशरी से, वकील, एडवोकेट या आपके आसपास के लोग, इस तरह के लोग आपके साथ में संलग्न होते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाँ। और आपका प्रोफेशन एजुकेशन से रिलेटेड है? एजुकेशन में। ओके, सरकारी जॉब बराबर है। हाँ, सरकारी जॉब है आपका? हाँ, सरकारी जॉब है। आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई? हाँ, मेरी सेम उम्र की बहन है, उसकी शादी हो गई। बड़ी नहीं थी बहन, सेम उम्र की शादी। और मेरी शादी हुई है। मेरे भाई, बड़े भाई की भी शादी। हाँ, मैं अनमैरिड हूँ अभी तक। तो आपको लगता है कि आप किसी लड़की से विवाह करेंगे? ऐसा लगता है आपको? मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि आपकी कुंडली ये कहती है कि आपका शुक्र और बुध बहुत अस्त व्यस्त परिस्थिति में है, बहुत अच्छा नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ में बार बार मेल आते हैं। आपका जो अट्रैक्शन है वो मेल की तरफ है, फीमेल की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी फीमेल से विवाह करते हो तो उसका जीवन, उसका परिवार, उसका आने वाला फ्यूचर खराब हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में थोड़ा अच्छे से चिंतन करना चाहिए, अच्छे से विचार करके उसके बाद इन सब चीजों को करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो कोई बात नहीं, आपने ये शेयर किया, अपनी बात हमारे सामने रखी, इसके लिए आपका
धन्यवाद। आपके उपाय में आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैं सार्वजनिक नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये उपाय सार्वजनिक बता करके और बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या बल मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता कि ये उपाय मैं सबके सामने बताऊं। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ इसी नंबर पे, आप इन उपायों को करें, भगवान आपको और बल प्रदान करे और श्रद्धावान करे और आपको सही रास्ता, सही दिशा, सही मार्गदर्शन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, आपने अपनी बात हमें साझा की और अपनी बात शेयर की, धन्यवाद आपका। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में किए कराए की वजह से, तंत्र मंत्र की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, नकारात्मकता की वजह से, किसी ने कुछ करा दिया है उसकी वजह से, या किसी ने उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया है उसकी वजह से, या किसी ने उसे समझा दिया है उसकी वजह से, या तुम्हारी कोई बात उसको पता चल गई है, ये बड़ी बात ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम्हारी कोई भी पुरानी बात उसको पता चल गई है या कोई चीज तुम्हारी सामने आ गई है, तो निश्चित तौर पर समझ जाना उसका भी सीधा समाधान हो जाएगा। उसके समाधान के पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना, जितना हो सके इस बात को फैलाना अपने यार दोस्तों में। कभी भी अपने प्यार को वाहवाही में या दबाव में या पूछे जाने पर या उसके बता देने के बाद आप किसी भी परिस्थिति में अपना प्रीवियस लाइफ शेयर ना करें। ध्यान से सुनिए, अपने प्रेम के साथ, अपने लवर के साथ, अपनी प्रेमिका प्रेमी के साथ अपनी प्रीवियस लाइफ यानी पिछला आपका जो भी प्रेम प्रसंग रहा है, वो चाहे किसी भी हद तक हो, वो कम हद हो या सारी हदें पार करके हद हो, जो भी परिस्थिति रही हो, उसको किसी भी रूप में शेयर ना करें। ऐसा क्यों ना करें? क्यों? ऐसा इसलिए ना करें कि ऐसा करने से आपका शुक्र खराब हो जाता है और उसी दिन निश्चित हो जाता है। अब ध्यान से समझना, जिस भी व्यक्ति ने अभी तक अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को अपनी प्रीवियस लाइफ बताई होगी, उसका शादी नहीं हुआ होगा। देखिए, उसका संबंध कभी ना कभी टूट ही जाएगा, उसी दिन निश्चित हो गया है। जैसे ही तुम ये बात कहते हो, वैसे ही उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि अब तुम कभी एक तो नहीं हो जाओगे। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो उसका समाधान है इसमें। आज का दिन आपका है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी, बहुत आशीर्वाद। कैसी हैं आप? हाँ गुरुजी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप जी, अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मैं जस्मिता उड़ीसा से बता रही हूँ। अच्छा, जस्मिता जी। हाँ, बताइए। जी गुरुजी, एक्चुअली मैं आज आपको धन्यवाद के लिए कॉल की हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत नेगेटिव टाइम से गुजर रही थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलूं और कुछ रास्ता भी नहीं दिख रही थी। पर जब आपके प्लेटफॉर्म पर पहुंची और जब से आपसे मिली, आपकी उपाय को फॉलो की, उसके बाद से काफी टाइम से नेगेटिव से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ और सक्सेस भी हो पा रही हूँ अभी। बताओ तो लगभग मैं 100 से 70% नेगेटिव से मैं आ चुकी हूँ और बाकी जो है वो भी आपकी कृपा से मैं जल्दी बाहर आ जाऊँ वो सारी नेगेटिविटी से। बहुत बढ़िया। कृपा हमारी नहीं, कृपा भगवान की है, हम तो छोटा माध्यम है। आपकी अपनी श्रद्धा, आपके विश्वास का ये आगाज है, आपके अपनी निष्ठा, आपके अपने समर्पण का, आपके त्याग का, आपकी तपस्या का फल है ये। हम तो रास्ता बताने वाले, छोटा सा काम करने वाले व्यक्ति हैं। जी गुरुजी, आप तो मेरे लिए भगवान ही है, क्योंकि मैं हमेशा भगवान के सामने आपको भगवान मानकर ही पूजा करती हूँ और जब भी कोई काम ना हो तभी मैं आपके याद करती हूँ तो मेरी सारी काम बन जाती है। आप मेरे लिए भगवान ही तुम्हारा सब काम बनता रहे, लेकिन मुझे प्लीज इंसान रहने दो, कोई भगवान नहीं हूँ मैं आपको सच बताता हूँ, पूरे प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि मैं बिल्कुल खराब इंसान भी अच्छा नहीं बन पाया आज तक मैं बढ़िया इंसान भी नहीं बन पा रहा हूँ। भगवान तो बहुत बड़ी बात है। मैं बुरा और खराब इंसान, मुझे समझने की कोशिश करिए। हाँ जी जी। और एक भी बात है, सिर्फ मैं ही बेनिफिट नहीं पा रही हूँ,
कुछ ज्यादा मतलब थोड़ी बहुत बेनिफिट मेरी परिवार लोग भी पा रहे हैं जब आपकी उपाय को फॉलो करती हूँ और उनको बोलती हूँ करने के लिए। विश्वास रखो गुरुजी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो भी करते हैं, मेरी दीदी भी करती है। और गुरुजी मेरी और भी एक इच्छा है, दीदी की 40 एज हो गई है, उनकी शादी नहीं हुई है। अभी जो प्रपोजल आई है मुझे लगती है आपकी आशीर्वाद से वो भी हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ एक बड़ा सा थैंक यू आपको फिर से कॉल करके बोलूं, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल 100% हो जाएगा। आपकी दीदी कुछ उपाय वगैरह कर रही नहीं कर रही? जी जी, आप जो सारे उपाय बताए थे वो सब कर रही है। अच्छा बहुत एक एक करके सब कर रही है। कोई बात नहीं, उसको बोलिए उपाय अच्छे से करे, मन से करे, श्रद्धा से करे, विश्वास के साथ करे, उसका भी काम होगा। आपका पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा आपका खानदान, सबको बहुत सुख मिले, बड़ी समृद्धशाली हो आप सब लोग। आपके जीवन में कभी कोई कमियां ना आने पाए, परमात्मा आपकी हर मुराद पूरी करे। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा की कृपा से आपका सब ठीक हो रहा है। परमात्मा आपकी तरफ सबका भला करे। जी धन्यवाद जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी जी, बहुत आशीर्वाद। तो चलिए जान लेते हैं उस सॉल्यूशन को, जान लेते हैं इस बात को, जान लेते हैं इस विषय को। एक तो आपको इसके लिए आवश्यकता होगी एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी फोटो, एक ऐसे चित्र की जिसमें माता रौद्र रूप में महाकाली का रूप लेके खड़ी हो और नीचे भगवान शिव उनको संभाल रहे हो। ऐसी फोटो की जरूरत होगी। इस फोटो के साथ आपको एक पुष्प है गुड़हल, आपने देखा होगा रक्त कर्ण का, लाल कलर का फूल होता है आगे से ऐसे, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम के वो जो लाउड स्पीकर होते थे, बिल्कुल वैसा दिखता है। बाहर से गोल बड़ा ओपन और पीछे से छोटा होता जाता है, बिल्कुल लाउड स्पीकर के जैसा। पुराने वाले लाउड स्पीकर जो होते थे, जो खंभों में ऊपर टांग दिया जाया करते थे ना, उसमें आवाज आती थी, बिल्कुल वैसा आकार होता है और कलर लाल होता है। इसे गुड़हल का फूल बोलते हैं, कुछ लोग जवा का फूल बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में। माता को चढ़ता है ये, स्पेशल तौर पर काली को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला यही पुष्प है। इस पुष्प के माध्यम से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर ऐसी किसी भी अवस्था के साथ आप पीड़ित हैं तो इस पुष्प के साथ आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली कर सकते हो। अब आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको 108 पुष्प लेने हैं। हर पुष्प को 2 लौंग से पीछे से बांधकर माला बनाते जाना है, या माली से भी बनवा सकते हो, वैसे खुद करो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात करनी है कि वो जो माला बनाने का धागा होगा वो कच्चा सूत होगा, उसे हल्दी से रंग लीजिए, उससे बनाइएगा। बहुत आराम से बनाइएगा, टूटने ना पाए, बहुत खींचेगा नहीं, कच्चा सूत है तो जल्दी टूट जाता है ना। बहुत आराम से सहजता के साथ उस पुष्प के पीछे साइड में दोनों तरफ लौंग लगाएं और उससे बांध के माला बना लें पूरा 108 का। पहला काम। उसके नीचे साइड में जो फूल बनता है, माले का जो आखिरी आकार होता है नीचे का, वो पुष्प लटका के बनाते ना, वहां पर आपको एक और स्पेशल काम करना है। वो ये कि जिसको भी आप इस चीज से मुक्त करना चाहते हो, किसी के ऊपर आपको लगता हो किया कराया है या आपकी किसी चीज की वजह से, तो आप अपना या उसका नाम एक पर्ची में लिख करके वहीं पे लगा दें, उसी जगह पे। अब अगला काम आपको यह करना है कि इस पूरे के पूरे माले को एक जगह रख करके अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी बात पूरी कहनी इस माले से। क्योंकि माला, सच मानो, हमारे यहां कहते हैं कि माला सत्कर्म का साधन है, साधन साध्य तक पहुंचाता है। तो जो माध्यम है उस माध्यम को प्रणाम करना है। वैसे तो हमारे यहाँ हम लोग जब माला करते हैं तो उसकी पूजा करके करते हैं, हाँ? उसको मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करके फिर माला करना शुरू करते हैं। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया, जब में संशय नहीं है मैं प्रणाम करता हूं। पर आपको उस माले को सामने रख करके प्रणाम करना है। उसको कहना है कि मेरी बात मां तक पहुंचाना। तुम उनके गले तक पहुंच सकते हो, तुम्हें वो क्षमता है इस काम को वहां तक पहुंचाना। और उस माले के सामने कपूर जला करके उस माले की आरती करना है, बिल्कुल जैसे मां की आरती करते हैं। रोली अक्षत धूप दीप दिखा करके उस माले की पूजा करनी है और उस पूजा किए हुए माले को मां के ऊपर चढ़ा देना है।
ये काम सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन कर सकते हो। बहुत आवश्यकता, बहुत जल्दबाजी हो तो आप मंगल के दिन कर लें, वरना अमावस्या ज्यादा काम करता है। पर इस माले की जितनी पूजा, जितनी विधि से, जितनी श्रद्धा से, जितनी सत्कर्म के साथ, पूरी सात्विकता के साथ आप करेंगे, उतना ज्यादा फलदायी होगा। उनके गले में जब पहना रहे हो तो आपका मस्तक नीचे होना चाहिए और आपको हर पूजा में ये पहली उंगली निषेध है और इस पूजा में इसी उंगली का प्रयोग करना है। इन्हीं दो अंगूठे और उंगली से पकड़ करके ऊपर आपको चढ़ाना है। एक मुद्रा है ये, मोर मुद्रा बोलते हैं एक्चुअली। मोर सत्कर्मियों में सबसे ऊपर पाया जाता है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो बस ऐसे करके उनके ऊपर चढ़ा देना है और दंडवत प्रणाम करना है। जब ये माला 24 घंटे कंप्लीट हो जाए तो इस माले को उतार लेना है और इस माले के साथ अपने को 3 दिन तक रात्रि में रखना है, अपने बेड पे ही, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, जैसे भी आप रख सके। 3 दिन बाद इसको कहीं जमीन में या कहीं पेड़ के ऊपर टांग दें, जमीन में दबा दें या पेड़ में टांग दें। ऐसा करने से ये सारी की सारी अव्यवस्थाओं से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। तो करें ये उपाय और सत्कर्म करने की कोशिश करें। खूब 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 प्रसन्न रहें, खूब अच्छा रहने की कोशिश करें, खूब सारा प्यार बढ़ाएं, खुद के साथ भी प्यार रखिएगा। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। माता आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि माँ आप पर मेहरबान रहे, माँ आपके ऊपर खूब सारी शक्तियाँ प्रदान करे, माँ आपके ऊपर खूब प्रसन्न हो और आपके हर मनोरथ को की सिद्धि प्रदान करे। धन्यवाद।